हरे कृष्णा। वैशाख मास की पावन कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु इस संपूर्ण वैशाख मास में आपके द्वारा सुनी गई इन कथाओं से प्रसन्न होकर आपको उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। और चलिए इसी के साथ आज की कथा का आरंभ करते हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, पूर्व काल में सुचरित नाम से एक प्रसिद्ध मुनि थे जो सदा ही नियमों में संलग्न रहते। उनका जन्म भृगु वंश में हुआ था। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे। उसके बाद वृद्धावस्था ने आकर उन्हें और भी आतुर बना दिया। नेत्र ना होने के कारण वे तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ थे। उनके मन में सभी तीर्थों में स्नान करने की इच्छा होती थी। वे महामुनि दक्षिण समुद्र के तट पर गंधमादन पर्वत पर गए और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते। तीनों समय स्नान और अतिथियों का सत्कार उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे भस्म द्वारा त्रिपुंड लगाते, जाबाल उपनिषद में बताई गई रीति से रुद्राक्ष की माला धारण करते और इस प्रकार ब्राह्मण ने 10 वर्षों तक उग्र तपस्या की। इससे भगवान चंद्रशेखर प्रसन्न हुए और सुचरित मुनि के आगे प्रकट हुए। वे महान वृषभ नंदी पर आरूढ़ होकर भूत समुदाय से घिरे हुए थे। उनके आधे शरीर में भगवती गिरिराज नंदिनी विद्यमान थी। वे अपने दिव्य प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रहे थे। भगवान शिव ने अपने स्वरूप का दर्शन करवाने के लिए उन्हें 2 नेत्र प्रदान किए और तब सुचरित मुनि ने परमेश्वर शिव का दर्शन करके प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे देव महेश्वर, आपकी जय हो। कल्याणकारी धूर जटे, ब्रह्मा आदि देवताओं के पूजनीय देव, आप त्रिपुरासुर के विनाशक और काल के भी काल हैं, आपकी जय हो। भगवती उमा के स्वामी महादेव, आपकी जय हो। हे कामदेव का विनाश करने वाले निर्मल परमेश्वर, आप संसार रोग का निवारण करने वाले वैद्य हैं, संपूर्ण भूतों के रक्षक और अविनाशी देवता हैं, आपकी जय हो। हे त्रिलोचन, आपने भक्तों की रक्षा का व्रत ग्रहण किया है, आपको नमस्कार है। हे व्योमकेश, हे करुणा विग्रह, आप संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान उमानाथ ने सुचरित मुनि से कहा, हे मुने, तुम कोई भी मनोवांछित वर मांग सकते हो। तब मुनि ने दया निधान शिवजी से कहा, हे भगवान, हे चंद्रशेखर, वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर बहुत शिथिल हो गया है, इसलिए मैं कहीं भी जाने में समर्थ नहीं हूँ। फिर भी सभी तीर्थों में स्नान करने की मेरी तीव्र इच्छा है, इसलिए सभी तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य जिस फल को पाता है उसकी प्राप्ति का कोई साधन मुझे बताएं। ये सुनकर महादेव जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी के सेतु से पवित्र हुए इस गंधमादन पर्वत पर मैं संपूर्ण तीर्थों का आवाहन करूंगा। ये कहकर महादेव जी ने मुनि की प्रसन्नता हेतु सभी तीर्थों का आवाहन किया और फिर सुचरित से इस प्रकार कहा, हे मुने, यहाँ सभी तीर्थों का निवास होने से इसका नाम सर्वतीर्थ होगा। ये सर्वतीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। अतः शीघ्र ही मुक्ति पाने के लिए इस तीर्थ में जाकर स्नान करो। यह काम, मोह, भय, क्रोध, लोभ और रोग इत्यादि का नाशक है। तत्काल मोक्ष की प्राप्ति कराने का साधन है। जन्म मृत्यु इत्यादि ग्रह समूहों से भरे हुए संसार समुद्र से पार उतारने वाला है। भगवान शंकर के द्वारा ऐसा कहने पर सुचरित ने उनके पास ही सर्वतीर्थ में स्नान किया। स्नान करके जब वे जल से बाहर आए तब सभी मनुष्यों ने देखा उनके शरीर में वृद्धावस्था की झुर्रियां नहीं रह गई थी। वे अत्यंत सुंदर और तरुण हो चुके थे। और तब महादेव जी ने कहा, हे सुचरित, तुम इस तीर्थ के किनारे रहते हुए मुझ मुक्तिदाता शिव का स्मरण करते हुए सदैव इसी में स्नान करो। अन्य देश के तीर्थों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में इस तीर्थ के महात्म्य से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। दूसरे मनुष्य भी जो इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे मुझे प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सुचरित मुनि लंबे समय तक सर्वतीर्थ के किनारे रहे। वे मन को संयम में रखते हुए
सदैव उसी तीर्थ में स्नान करते। देहावसान होने पर उन्होंने सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त किया। इस प्रकार यहाँ सर्व तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया गया है और जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, अत्यंत पावन सर्व तीर्थ में स्नान करने के बाद मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों का भी नाश करने वाली धनुष कोटि में जाकर स्नान करे। इस तीर्थ के स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य इस धनुष कोटि का दर्शन करता है, उसमें स्नान अथवा उसकी चर्चा भी करता है, वो 28 भेदों वाले नरक में कभी नहीं गिरता। 1,000 गौदान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वो धनुष कोटि में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से मनुष्य जिस पुरुषार्थ की इच्छा करता है उसको धनुष कोटि में स्नान करने से वो तत्क्षण प्राप्त कर लेता है। ये सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, उस तीर्थ का नाम धनुष तीर्थ कैसे हुआ और उसे धनुष कोटि क्यों कहा जाता है? तब श्री सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, समस्त लोकों के लिए कंटक रूप रावण जब युद्ध में श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया और विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित किया गया, उस समय देवी सीता, लक्ष्मण, हनुमान इत्यादि वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी इस गंधमादन पर्वत पर आए। वहां आने पर धर्मज्ञ विभीषण जी ने महात्मा रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपके बनाए हुए इस सेतु के मार्ग से सभी बल अभिमानी राजा आकर मेरी लंकापुरी को पीड़ित करेंगे, इसलिए आप अपनी धनुष की कोटि से इस सेतु को तोड़ डालिए। विभीषण द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने धनुष की कोटि से उस पुल को तोड़ दिया और इसीलिए उस तीर्थ का नाम धनुष कोटि हो गया। श्री राम के धनुष की कोटि से की हुई रेखा का जो दर्शन करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। नर्मदा के तट पर किया हुआ तप बड़े बड़े पातकों का नाश करता है। गंगा तट पर मृत्यु हो जाए तो वो मोक्ष रूप बना देती है। कुरुक्षेत्र में दिया हुआ दान ब्रह्म हत्या आदि पापों को भी शुद्ध करने वाला है। लेकिन धनुष कोटि में तपस्या, मृत्यु अथवा दान कोई भी हो तो वो महापातकों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति और मनोरथ की सिद्धि कराता है। मनुष्य तभी तक पातकों और उपपातकों से पीड़ित रहता है जब तक वो उस मोक्षदायक धनुष कोटि का दर्शन नहीं करता। धनुष कोटि का दर्शन करने वाले पुरुष के हृदय की अज्ञानमयी सभी ग्रंथियां कट जाती हैं, उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। पृथ्वी पर 10 कोटि सहस्त्र तीर्थ हैं और उन सब का निवास इस धनुष कोटि में है। जो मनुष्य उसमें स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराता है वो इस लोक और परलोक में अक्षय सुख का भागी बनता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी धनुष कोटि में स्नान करने से निंदित योनि में जन्म नहीं लेता। जो मानव मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर माघ मास में धनुष कोटि में स्नान करता है वो गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है। शिवरात्रि में निराहार और जितेंद्रिय रहकर रात में जागरण करें और प्रत्येक पहर में रामेश्वर महादेव की विशेष विधि पूर्वक पूजा करें। फिर दूसरे दिन सूर्योदय होने पर धनुष कोटि में गोता लगाकर अन्य तीर्थों में नियम पूर्वक स्नान करें। पुनः नित्य कर्म करके भगवान रामेश्वर की आराधना करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न भोजन कराएं। उसके बाद अपनी शक्ति अनुसार दान दें और फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर स्वयं भी मौन रहकर भोजन करें। ऐसा करने वाले पुरुष के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान रामेश्वर उसके सभी पाप छुड़ा देते हैं और उसे भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके धनुष कोटि का सेवन करना चाहिए। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा धनुष कोटि में आकर यहाँ नियम पूर्वक स्नान करके सोते हुए बालकों को मारने के भयंकर पाप से क्षण भर में मुक्त हो गए थे। और ये थी आज की वैशाख मास विशेष कथा। लेकिन यहाँ प्रश्न ये आता है कि आखिर अश्वत्थामा ने किस प्रकार सोते हुए मनुष्यों को मारने का पाप किया था। ये हम जानेंगे हमारे इसी वैशाख मास कथा की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
अगर आपको हमारे द्वारा इस वैशाख मास में सुनाई जा रही कथाएं अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि ये कार्य आगे भी निरंतर जारी रहे, तो आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके योगदान से सनातन धर्म के वैदिक ज्ञान का यथारूप प्रचार करने में हमें सहायता मिलेगी। हरे कृष्णा।